नमस्कार दोस्तों। बुक बाइट्स पर आपका स्वागत है। खनाथ हम रोज एक नई किताब का सारांश लेकर आते हैं ताकि आप किताबों की दुनिया में खो जाएं बिना उन्हें पढ़े। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे सारे वीडियो मिस न करें। आज हम बात करेंगे डैनियल kahneman की बेस्ट सेलर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में, जो मानसिकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने में गहरी जानकारी देती है। यह किताब मानव मस्तिष्क के दो प्रमुख सोचने के तरीकों के बारे में है। एक तेज तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया और दूसरा धीमा सोच समझकर निर्णय लेने का तरीका। आइए इस किताब को विस्तार से समझते हैं। एक, दो प्रकार की सोच, द टू सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। kahneman ने इंसान के दिमाग को दो प्रमुख प्रकार की सोच में विभाजित किया है। सिस्टम एक, फास्ट सोच, फास्ट थिंकिंग। फास्ट सोच वह प्रक्रिया है जो बिना ज्यादा सोचे समझे होती है। यह हमारी सहज और त्वरित प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो बिना ज्यादा प्रयास के काम करता है और हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को हल करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई दोस्त दिखता है तो आप उसे पहचान लेते हैं, या फिर अगर सड़क पर अचानक कोई वाहन आ जाए तो आप बिना सोचे समझे कदम पीछे हटा लेते हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं फास्ट सोच के तहत आती हैं। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता देती है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान यह है कि कभी-कभी हम गलत निर्णय भी ले सकते हैं क्योंकि हम पूरी जानकारी का विश्लेषण नहीं करते। यह शॉर्टकट्स का पालन करता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी भावनाओं का अनुमान लगाना। सिस्टम 2, स्लो सोच, स्लो थिंकिंग। स्लो सोच वह प्रक्रिया है जिसमें हमें किसी निर्णय पर गहराई से विचार करना पड़ता है। इसमें अधिक समय, ऊर्जा और तर्क की आवश्यकता होती है, जैसे गणित के सवालों का हल निकालना या किसी गंभीर मुद्दे पर सोच विचार करना। जब हम किसी नई और जटिल समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग स्लो सोच का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में हमें निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना होता है, और यह तब होता है जब हम पूरी जानकारी और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। इस तरह की सोच में समय लगता है, लेकिन यह सटीक और सही निर्णय लेने में मदद करती है। 2, ह्यूरिस्टिक्स और बायस पर आधारित विचार। ये मानसिक शॉर्टकट्स और पूर्वाग्रह हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स वह सरल नियम होते हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं जब हमें किसी समस्या का समाधान जल्दी चाहिए होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में केवल उसकी बाहरी दिखावट के आधार पर फैसला लेते हैं तो यह एक प्रकार का ह्यूरिस्टिक है। यह हमारे दिमाग को तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी यह गलत भी हो सकता है क्योंकि हम पूरी जानकारी का विश्लेषण नहीं करते। बायस, बायसीज, हमारे निर्णयों में हमारे मानसिक पूर्वाग्रह, बायसीज, बहुत प्रभाव डालते हैं। यह पूर्वाग्रह हमारे फैसलों को विकृत कर सकते हैं, जैसे अवसर की भावना, अवेलेबिलिटी बायस, जिसमें हम हाल के घटनाओं या जानकारी को अधिक महत्व देते हैं, भले ही वह जानकारी पूरी तरह सही ना हो। एक और उदाहरण है समूह का पूर्वाग्रह, ग्रुप थिंक, जिसमें हम समूह के दबाव के कारण अपने व्यक्तिगत विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं। 3, जोखिम और अनिश्चितता, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। kahneman ने इस किताब में यह भी बताया है कि इंसान जब जोखिम का सामना करता है तो वह स्वाभाविक रूप से अनिश्चितताओं से बचता है। यह लॉस अवर्शन नामक सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है कि हम नुकसान से बचने के लिए अधिक प्रयास करते हैं बजाय इसके कि हम लाभ पाने के लिए कोशिश करें। इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि यदि हम किसी निवेश में नुकसान उठाते हैं तो हम उसे पुनः हासिल करने के लिए अधिक जोखिम लेने की कोशिश करते हैं। इंसान का दिमाग जब सामने कोई अनिश्चित स्थिति आती है तो वह उस स्थिति को समझने में मुश्किल महसूस करता है। kahneman के अनुसार हम अपने फैसलों में अनिश्चितताओं को कम करने के लिए ह्यूरिस्टिक्स का सहारा लेते हैं, जो कई बार गलत हो सकते हैं। 4, भावनाओं का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस। kahneman ने यह भी बताया है कि हमारे निर्णयों में हमारी भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है। जब हम किसी फैसले पर विचार कर रहे होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति और भावनाएं उस निर्णय को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हम ज्यादा गलत निर्णय ले सकते हैं क्योंकि हमारी सोच पर भावनाओं का दबाव होता है। 5, kahneman का न्यूरेलिंक सिद्धांत।
kahneman ने अपनी किताब में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पेश किया, जिसे उन्होंने WISIATI व्हाट यू सी इज ऑनल थेरिस कहा। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी देखते हैं या अनुभव करते हैं, उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, भले ही हमें पूरी जानकारी ना हो। यह हमारे दिमाग की एक कमी है, जहां हम केवल उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करते हैं, बजाय इसके कि हम पूरी जानकारी इकट्ठा करें। निष्कर्ष, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यह सिखाती है कि हमारे निर्णयों का मुख्य कारण हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स, फास्ट और स्लो सोच का मिश्रण है। जहां फास्ट सोच हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है, वहीं स्लो सोच हमें सही और सटीक फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन इन दोनों तरीकों में भी खामियां हैं जो हमें समझनी चाहिए। साथ ही हमारी भावनाएं, मानसिक पूर्वाग्रह और ह्यूरिस्टिक्स हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं और हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज एक नई किताब का सारांश लेकर आते हैं, जिससे आप हर दिन नई जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।